Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। ये आपको एक व्यंजक दे रखा है, इसके आपको फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या दे रखा है व्यंजक? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन 4 प्लस 1 प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस 2p। ये आपको एक व्यंजक दे रखा है जिसके आपको फैक्टर्स करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, पहले व्यंजक को उतार लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन 4 प्लस 1 प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस 2p। इसके जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो अब हमसे इस व्यंजक को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पी स्क्वायर है तो हम इसे लिख लेते हैं इस तरह से, पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है? क्यू स्क्वायर अपॉन 4, तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, क्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये है 1, तो 1 को लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है? पी क्यू, ठीक है। ये क्या है? पी क्यू, तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू अपॉन 2, ठीक है। हमें क्या लिखना था? पी क्यू, तो हमने इसे इस तरह से लिख लिया, 2 इंटू पी इंटू क्यू अपॉन 2। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पी क्यू जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसके बाद क्या है? प्लस क्यू, तो हम इस प्लस क्यू को कैसे लिख लेते हैं? 2 इंटू क्यू अपॉन 2 इंटू 1, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, क्यू बचेगा। क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया है, यही चीज़। प्लस 2p है ना ये, तो 2p को हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू p, ठीक है। कैसे लिख लिया हमने? 2 इंटू 1 इंटू p, तो क्या हो जाएगा? ये 2p हो जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। अब हमने जो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम एक आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, और वो आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, व्यंजक के, ये जो हमारा व्यंजक है, व्यंजक के जो दायां पक्ष है, यानी कि ये राइट साइड इक्वल के बाद, है ना, व्यंजक के दाएं पक्ष की निम्नलिखित सर्वसमिका यानी कि आइडेंटिटी से तुलना यानी कि कंपेयर करने पर, ठीक है। और वो आइडेंटिटी हमारी क्या है? वो आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिससे हम ये जो हमारा व्यंजक है, इसके जो राइट साइड है, जो हमने जिस फॉर्म में लिखा है, इसकी इस राइट साइड की इस आइडेंटिटी के राइट साइड से कंपेयर करते हैं, है ना। ये जो इक्वल के बाद ये जो आइडेंटिटी की राइट साइड है, इसकी कंपेयर करते हैं हम इससे, है ना। ये जो हमारे व्यंजक के राइट साइड में है, तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी में क्या है? यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है? पी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। ए
ए इक्वल टू क्या हो गया पी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आइडेंटिटी में बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है प्लस क्यू अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन टू, तो बी इक्वल टू क्यू अपॉन टू। अब आइडेंटिटी में है आगे प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है प्लस वन स्क्वायर, तो यानी कि सी इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया, है ना। सी इक्वल टू क्या हो गया वन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे सी इक्वल टू वन, ठीक है, सी इक्वल टू वन। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है टू ए बी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू पी इंटू क्यू अपॉन टू, तो पी, ये पी क्या था ए के बराबर है ना, ए की ए क्या है पी के बराबर है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी में हमारा टू ए बी है, तो ए की जगह यहाँ पे क्या है पी, और बी है, बी क्या है क्यू अपॉन टू, तो यहाँ पे है क्यू अपॉन टू, यानी कि ये सेम हो गया टू ए बी, है ना, टू ए बी के सिमिलर हो गया ये, ठीक है। प्लस टू बी सी, यानी कि टू और बी क्या है क्यू अपॉन टू, और सी क्या है वन, तो टू बी सी हो गया, यानी कि ये टू बी सी के सिमिलर हो गया। प्लस ये क्या है यहाँ पे प्लस टू सी ए, तो यहाँ पे क्या है टू इंटू सी क्या है वन, और ए क्या है पी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए क्या लिखा है यहाँ पे पी, तो ये इसके सिमिलर हो गया, टू सी ए के सिमिलर हो गया ये, है ना। तो यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है इसका ये जो राइट साइड इसके राइट साइड के सिमिलर हो गया इस व्यंजक का राइट साइड, ये जो हमें व्यंजक दिया है इसका ये जो राइट साइड है ये इस आइडेंटिटी के राइट साइड के सम इक्वल हो गया एकदम, है ना। तो इस जो हमारा ये क्वेश्चन मतलब जो हमारा व्यंजक है इसको हम इस आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है ना इसके सिमिलर होना चाहिए। हमारा ये जो व्यंजक है इसका जो राइट साइड, हमारा ये जो व्यंजक है इसका जो राइट साइड है ये इस आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का राइट साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है, ये जो हमारा जो व्यंजक है ना, क्या है हमारा व्यंजक, इसे नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना व्यंजक का ये राइट साइड नोट कर लिया है, ये जो व्यंजक था ये व्यंजक का राइट साइड जो कि इस आइडेंटिटी के राइट साइड के इक्वल है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू अपन टू का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू पी इंटू क्यू अपन टू प्लस टू क्यू अपन टू इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू पी, इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, ये किसके सिमिलर होगा, ये हो जाएगा इस आइडेंटिटी के जो लेफ्ट साइड है इसके सिमिलर हो जाएगा कि इसके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमारा ए क्या है पी प्लस बी क्या है हमारा क्यू अपॉन टू प्लस सी क्या है हमारा सी है वन, है ना, सी है हमारा वन, इसका होल स्क्वायर, जैसा कि ये आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड में है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा ये वाला व्यंजक किसके बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू अपन टू प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, ये क्या ए बी और ये सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब हम ये जो इसका ये जो इस व्यंजक का जो होल स्क्वायर है हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं पी प्लस क्यू अपन टू प्लस वन इंटू पी प्लस क्यू अपन टू प्लस वन। क्यों लिखा है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर, जैसे कि ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है ना, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, वैसे ही ये व्यंजक इंटू ये व्यंजक इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आए हैं ये दोनों इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, ये क्या है,
ये फैक्टर्स हैं। ये जो व्यंजक हमें दिया गया है ना, ये पूरा जो व्यंजक हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसके फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड हैं ये, जो हमें ज्ञात करने के लिए दिए गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर दिए, इसके गुणनखंड व्यंजक के ये आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।